इसके सेफ्टी के लिए, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इसमें कवर का यूज किया गया है ट्यूब पर। वो उसकी कंडीशन काफी बुरी है, अनइवन पैटर्न्स थे। आज हमारे वर्कशॉप पर HF डिलक्स बाइक आई है जिसका रियर टायर जो है वो पंक्चर है। ऐसे कस्टमर्स हमारे वर्कशॉप पर डेली आते हैं, तो चलिए देखते हैं क्या ये रिपेयरेबल है या फिर रिप्लेस करना पड़ेगा इसे, या फिर इसे न्यू टायर डालना पड़ेगा। बाइक में से व्हील बाहर निकालने के बाद मुझे पता चला कि इसके जो डैम्पर रबर्स है वो उसकी कंडीशन काफ़ी बुरी है। ये पूरे डैम्पर रबर्स जो है वो पूरे तरीके से जल चुके हैं, तो ये भी रिप्लेस होगी। अब मैं इस टायर को खोल लेता हूँ और इसको ट्यूब चेक करके आपको बताता हूँ कि इसमें पंक्चर कहाँ पर है। टायर में से ट्यूब बाहर निकालने के बाद मुझे पता चला कि इसमें इसकी जो ट्यूब है इसको कवर किया गया है फॉर द एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, क्योंकि टायर में जो है उसमें कोई भी स्ट्रेंथ बाकी नहीं रही है, इसलिए इसके सेफ्टी के लिए, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इसमें कवर का यूज़ किया गया है ट्यूब पर। कवर में से ट्यूब बाहर निकालने के बाद मुझे हवा मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने ऐसे ही इसके पंक्चर को ढूंढ लिया। वो कैसे कि जब मैंने ट्यूब देखी तो उस पर अनइवन पैटर्न्स थे, जैसे उस पर कोई स्क्रैच हो गया या ऐसे पैटर्न्स थे, और मैंने उस पर चेक किया तो मुझे उसमें पंक्चर मिली जो कि कट वाला पंक्चर था। हॉट वल्कनाइजिंग पैच रिपेयर का जो मेथड है वो, उसका जो एडवांटेज है वो ये है कि किसी भी तरीके का जो कट होगा ट्यूब पर या फिर एक लेसन्स हो गया होगा, जिस तरह ऐसी ट्यूब फट गई होगी, तो ये काफ़ी आसानी से इसे रिपेयर कर सकता है। जब तक हमारी ट्यूब वल्कनाइजर पर रिपेयर हो रही है हम इसका टायर चेक करेंगे, क्योंकि इसमें अनइवन पैचेस मैंने नोटिस किए थे इसकी ट्यूब पर, तो हम इसका टायर चेक करेंगे। ये चमकती काय तो इस टायर को प्रॉपर चेक करने के बाद मुझे इसके अंदर से मिला ग्लास का पीस, जो कि अभी थोड़ा सा ही बाकी है। ये थोड़ा पीस ज़रा बड़ा था। ग्लास का पीस जब भी हम टायर में से निकालते हैं उसका जो काफ़ी सारा जो पोर्शन है वो टूट जाता है, तो हमें ट्राई करना चाहिए कि जो टूटा हुआ पोर्शन जो टायर के अंदर गिर रहा है हम उसे साफ कर ले। अब हमारी ट्यूब रेडी है टायर के अंदर फिट होने के लिए। ये ट्यूब को मैंने हवा मारकर चेक किया तो इसमें और कोई दूसरी पंक्चर नहीं है, तो हम इसे फिट कर लेंगे। टायर फिट होने के बाद हम इसके अंदर वॉल पिन लगाएंगे और इसमें हम हवा फिल करेंगे। जो डैम्पर रबर्स व्हील के थे जो डिस्ट्रॉय हो चुके थे जलने की वजह से, हम उसे रिप्लेस करेंगे न्यू डैम्पर रबर्स के साथ। अब व्हील रेडी है बाइक में फिट करने के लिए, तो चलिए हम इसे फिट कर लेते हैं। हम एक्सल के नट्स को और जो ड्रम प्लेट का नट है उसे प्रॉपरली टाइट कर लेंगे। हमारे वर्कशॉप पर डेली ऐसे कस्टमर्स आते हैं रिपेयर के लिए, और हम काफ़ी अच्छी तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से और सक्सेसफुली हम उसे रिपेयर भी कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा रिपेयर ही करवाएं। अगर रिपेयर हो रहा है तो, अगर वो रिप्लेसमेंट पर आ चुका है, टायर रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, ट्यूब रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, अगर आपका व्हील ट्यूबलेस है, उसका वाल जो है लीकेज कर रहा है तो उसका वाल रिप्लेसमेंट भी ज़रूरी है। अगर रिप्लेसमेंट पर आपका व्हील मांग रहा है कि मुझे रिप्लेस करो, तो आपको डेफिनेटली उसे रिप्लेस करना चाहिए, उसे एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सेफ्टी के अकॉर्डिंग काफ़ी डेंजरस हो सकता है। इसलिए अगर रिप्लेसमेंट पर आपका टायर, ट्यूब या फिर ट्यूबलेस टायर आ गया है तो आपको उसे डेफिनेटली रिप्लेस करना चाहिए।